Good morning, students. Let's start a new chapter that is water, a natural resource 18. स्टूडेंट आपको पता है कि जो वाटर है वो हमारे लिए क्या है, अमूल्य है, ठीक है, वैल्यूएबल है, ठीक है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी प्लेस कोई और नहीं ले सकता, ठीक है ना। इवन कि हमारी जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ है, बाथिंग, वॉशिंग, प्लांट्स को पानी देना, क्लोथ्स वॉशिंग, ठीक है, ये सब जो है इन सब में क्या आपको मेन चाहिए, वाटर। अगर पानी ना हो तो सोचो आपका कोई काम हो सकता है, ठीक है। कुछ कुछ भी पॉसिबल नहीं है विदाउट वाटर। सो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड अ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक, आपको नेचुरली मिल रहा है वाटर। सो इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहले स्टूडेंट्स लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। देखो, बाथिंग कर रहा है एक मैन जो है, प्लांट्स को वाटरिंग कर रहा है, वॉशरमैन क्लॉथ वॉश कर रहा है, या मदर जो है वो क्लीनिंग कर रही है, ठीक है। ये जितनी भी एक्टिविटीज़, ये क्या है, वाटर की यूजेस है। वो सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दीज पिक्चर्स? इन पिक्चर से आपको क्या क्लियर हुआ? वी यूज़ वाटर फॉर द वेरियस पर्पसेस। हम जितने भी हमारे काम हैं उन सब में क्या यूज़ करते हैं, वाटर। ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इन सब में क्या यूज़ होता है, वाटर। वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इनसाइड आवर बॉडी टू। सिर्फ बाहर की एक्टिविटीज़ ही नहीं, इवन कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है ना स्टूडेंट्स, उसमें भी वाटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि वी नीड वाटर फॉर डाइजेस्टिंग फूड, हमें खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड टू द वेरियस बॉडी पार्ट, जो हमारी बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो भी किसका है, वाटर का। वाटर की हेल्प से होता है। एंड ऑल्सो फॉर डिजॉल्विंग वेस्ट मटीरियल्स एंड रिमूविंग दैम फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल को डिज़ोल्व करना और हमारी बॉडी से आउट करने का काम भी मेनली कौन हेल्प करता है, वाटर। सो आपने देखा कि वाटर जो है वो कितना प्रेशियस है, कितना कीमती है। इट इज़ अ चीफ लाइफ गिवर, ये जो है मुख्य जो है जीवन देने वाला एक कह लो संसाधन है। वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। इवन ह्यूमन बींग्स ही नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स को भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए। इज लाइफ पॉसिबल विदाउट वाटर? अब आप सोच सकते हो क्या वाटर के बिना आपकी लाइफ पॉसिबल है? इट्स completely नॉट पॉसिबल। ओके, देर इज़ अ लॉट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। अब जो वाटर है वो अर्थ पे बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलता है, रिवर में, लेक में, पॉन्ड्स में, वेल, स्प्रिंग, सीज, ओशन, इन सब में क्या है, वाटर ही तो है। तो वाटर जो है ऑन द अर्थ इज ऑलवेज ऑन द मूव, हमेशा चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? थ्रू वाटर साइकिल। इट सर्कुलेट्स इन अ कॉन्स्टेंट साइकिल कॉल्ड द वाटर साइकिल। आपने स्टूडेंट लोअर क्लासेस में वाटर साइकिल पढ़ा होगा। वाटर साइकिल क्या होता है? देखो, रिवर्स या लेक्स का जो वाटर है, ठीक है, वो क्या होता है, सन की हीट की वजह से इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट मतलब भाप बन के ऊपर उड़ता है। फिर वो जो भाप बन के ऊपर उड़ा वाटर, वो क्या होगा, बादल बन जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे। फिर ये क्लाउड जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगी, बारिश होगी, ठीक है। ये थर्ड स्टेप हो गया रेन का। और बारिश बन के फिर से ये कहाँ पहुंच गया, रिवर्स ऑफ लेक में वापस। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो साइकिल है ये चलता जाता है, और इसी साइकिल को क्या बोला जाता है, वाटर साइकिल। स्टूडेंट अब यहाँ एक्टिविटी 1 में क्या है, ये आपको जो है वाटर साइकिल दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो है जो प्रोसेसेस होते हैं वाटर साइकिल में, उसको ध्यान में रख के आपने इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। सो ट्राई इट योरसेल्फ। सो नेक्स्ट इज द फॉर्म ऑफ द वाटर। फॉर्म्स मतलब किस किस फॉर्म में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसियस फॉर्म में। आपको पता है कि जो वाटर है वो तीनों ही फॉर्म्स में जो है प्रेजेंट होता है। सो लेट्स सी वन बाय वन। लिक्विड फॉर्म में किस किस में होता है, जैसे वाटर जो है ओशन में है, रिवर, सीज, लेक्स या पॉन्ड्स में है, वो लिक्विड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म कौन सी होगी उसकी, आइस और स्नो, ठीक है, जो कि हमें हाई माउंटेन्स या ग्लेशियर या अर्थ में पोल्स जो है सबसे ज़्यादा ठंडे होते हैं ना, तो वहाँ पे जो फॉर्म मिलती है वाटर की, दैट इज द सॉलिड फॉर्म। लास्ट वन इज द गैशियस फॉर्म। गैशियस फॉर्म कौन सी हो गई, वाटर वेपर, जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो तीनों ही फॉर्म में जो है वाटर जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 में क्या बोला है, ड्राई योर हैंड्स विद द हैंकरचीफ। अपने हाथ सुखा लो हैंकरचीफ का यूज करके। नाउ फील योर पाम। अब अपनी पाम, हथेली को फील करो, क्या वो वेट है या ड्राई है। जब आप साफ कर लोगे तो क्या होगा, ड्राई हो जाएगी ना। नाउ होल्ड योर वन हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ एंड ब्रीथ आउट अबाउट 8 to 10 टाइम्स ऑन योर पाम। अब आपने क्या करना है, अपनी हथेली को अपने माउथ के आगे रखना है और 8-10 बार सांस लेनी है।
ठीक है, ब्रीथ करना है आउट। फील योर पाम अगेन, अब आप अपना हथेली को फील करके देखो, अब आपकी हथेली वेट होगी, ठीक है। द मॉइस्ट फीलिंग ऑन योर पाम इज द वाटर वेपर, ये जो आपको अपना हैंड गीला गीला लगेगा ब्रीथ आउट करने के बाद, वो क्या है, दैट इज द वाटर वेपर, राइट। नेक्स्ट है, हाउ इज वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ। अब अर्थ के ऊपर जो है वाटर, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। सो लेट्स सी, एज मेंशन्ड अर्लियर वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन ऑल द 3 स्टेट। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वाटर जो है तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अबाउट 98% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन द ओशन। स्टूडेंट, जो टोटल वाटर प्रेजेंट है अब अर्थ के ऊपर, उसका लगभग 98% पार्ट जो है वो ओशंस में प्रेजेंट है वाटर। कैन वी यूज़ दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन। अब क्या ये जो वाटर है उसको हम पीने के लिए या फिर इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ओशन का वाटर होता है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है, नमकीन खारा पानी होता है। अबाउट 1.6% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन द ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप। अब जो बाकी 1.6% है वो वाटर कहाँ प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स पे, ठीक है, या फिर पोलर आइस कैप्स पे, ठीक है। और वाटर इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड इन द वेल्स एंड द एक्वीफायर्स। और इसके अलावा वाटर कहाँ प्रेजेंट है, अंडरग्राउंड, ठीक है, मिट्टी के अंदर, ठीक है, जो कि हम वेल्स के थ्रू यूज़ करते हैं, या एक्वीफायर्स। एक्वीफायर्स क्या होता है स्टूडेंट, लेयर होती है, परत होती है मिट्टी की, जो जिसके अंदर जो पानी है वो रह सकता है, रिटेन रह सकता है, रुक सकता है, ठीक है, होल्ड हो सकता है। सो दिस कंप्राइजेज ओनली 0.36%। और ये जो वाटर होता है ना अंडरग्राउंड, वो सिर्फ 0.36% है। लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर कॉन्स्टिट्यूट 0.036% ऑफ द अर्थ टोटल सप्लाई। इसके अलावा जो लेक्स में, स्ट्रीम्स, झीलें हैं, रिवर्स, नदियां हैं, उनमें जो पानी है वो 0.036% है। एंड इज इट अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू ऑल द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। तो देखो जितना वाटर टोटल अवेलेबल है, कितना कम अमाउंट है, 0.036%, राइट। लेक्स एंड पॉन्ड्स गेट देयर वाटर फ्रॉम द रेन्स। अब जो लेक्स है या पॉन्ड्स है उसमें पानी कहाँ से आता है, रेन से। वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन आपको पता है कि जो लेक्स और पॉन्ड का वाटर होता है वो पानी पीने के लिए तो सही नहीं ना होता। तो क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स है और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है, घुली हुई इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है। सो दैट वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। एयर कंटेन्स रेस्ट ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर। और बाकी जो स्टूडेंट परसेंट बच गया, वो वाटर जो होता है वाटर वेपर की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ। नाउ सी नेक्स्ट पार्ट, वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट्स। इसके अलावा स्टूडेंट प्लांट्स के अंदर भी वाटर प्रेजेंट है। जैसे टोमेटो है उसमें 95% वाटर होता है, एप्पल में 80% वाटर है, और कुकम्बर जो खीरा होता है उसमें 90% वाटर होता है। द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो कंटेन वाटर। अब और पानी कहाँ है, एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर। एलिफेंट के अंदर 80% वाटर है। और आपको पता है ये तो बहुत कॉमन है कि हमारी बॉडी में कितना परसेंट वाटर होता है, 70% बाय द वेट, ठीक है। दिस इज अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन। ना नेक्स्ट इज हाउ मच वाटर डू यू यूज़। अब आप कितना पानी यूज़ करते हो, ठीक है, ये हम देखते हैं। अ लॉट ऑफ वाटर इज़ यूज डेली बाय ऑल ऑफ अस। हम लगभग बहुत सारा पानी जो है एक दिन में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है ऑलमोस्ट वो सब पानी से ही रिलेटेड होती हैं। कभी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फैमिली जो है एक दिन में कितना पानी यूज़ करती है? तो स्टूडेंट अब आप ये एक्टिविटी करना खुद से, कितना पानी जो है आपके अमाउंट में घर में टोटल आपके फैमिली मेम्बर्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ बताई हुई है, और उससे रिलेटेड कितना पानी आपके घर में यूज़ कर रहा है आपने इसको रिकॉर्ड करना है। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपकी फैमिली जो है एक दिन में कितना वाटर जो है वो यूज़ कर रही है। देखो, ब्रशिंग टीथ, बाथिंग, फ्लशिंग टॉयलेट, वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, वॉशिंग क्लोथ, यूटेंसिल्स, मॉपिंग, प्रिपेयरिंग फूड, ड्रिंकिंग एंड वाटरिंग प्लांट, इनमें कितना कितना पानी जो है यूज़ करोगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि कितना वाटर जो है आपकी फैमिली जो है एक दिन में यूज़ करती है। हैव यू एवर फेल्ट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस। क्या आपको कभी आपके घर में पानी की कमी महसूस हुई है? कई बार ऐसा हुआ होगा, पानी चला जाता है,
ठीक है, आप नहा नहीं पाते या कुछ और नहीं कर पाते, ठीक है ना, पानी की कमी तो कहीं कभी ना कभी तो आपको भी महसूस हुई होगी। सो कैन यू सजेस्ट सम वेज बाय विच यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द वाटर बाय योर फैमिली यूज़। तो क्या आप कुछ मेथड बता सकते हो कि जिससे आप जो है वाटर का यूज़ जो है वो कम कर सको, ठीक है, वेस्ट ना करो पानी को। यहाँ पे समथिंग मोर में क्या वी नाउ नो दैट ऑल ऑफ द वाटर फाउंड ऑन द अर्थ ओनली अ स्मॉल अमाउंट इज अवेलेबल फॉर आवर यूज़। आपको पता है जितना भी अमाउंट वाटर का हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है उसका कुछ जो यूज़ वाला वाटर है वो तो कुछ अमाउंट का ही है। सो डू यू थिंक वी शुड यूज़ वाटर जुडिशियसली। तो क्या आप सोचते हो कि हमें पानी जो है उसको वाइजली यूज़ करना चाहिए, समझदारी से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो वाटर हमारे लिए फिट है ड्रिंकिंग के लिए या यूज़ करने के लिए उसका अमाउंट तो बहुत कम है ना। सो इट्स अप टू यू टू वेस्ट द वाटर और यूज़ द वाटर वाइजली। ओके, नाउ वाटर स्कार्सिटी क्या होती है, पानी की कमी। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आज भी हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सी प्लेसेस है, ठीक है, कंट्री में जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, दे हैव टू कैरी द वाटर फ्रॉम अ वेल और अ रिवर टू देयर हाउस। तो उनको नदियों से या फिर वेल से जो है पानी जो है भर भर के जो है अपने घरों में ले जाना पड़ता है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। The countless women and children in our villages and towns wake before sunrise to walk many kilometers to the nearby river or well to fetch the water. बहुत सारे औरतें हैं या चिल्ड्रन होते हैं गांव में और या शहरों में, टाउन्स में, छोटे शहरों में, जिनको जो है सूर्योदय से पहले जो है उठकर, ठीक है, कितने किलोमीटर चलकर पास की नदी में या वेल में जाना पड़ता है ताकि वो अपने घरों में पानी भर के ला सके। तो सोचो उनको, हम यहाँ पे वाटर वेस्ट कर रहे हैं और जिनको पानी नहीं मिलता अपने घरों में उनको कितनी मुश्किल महसूस होती है, ठीक है, पानी को भर के अपने घरों में लाने के लिए उनको तो सोच सोच के पानी का यूज़ करना पड़ता होगा, है ना। सो स्टूडेंट्स सेव वाटर, तभी हम कहते हैं सेव वाटर, ठीक है, यूज़ वाटर वाइजली। यहाँ पे भी देखो, वुमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच द वाटर। यू जस्ट कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ द वाटर यूज इन योर हाउस इन अ डे। हमें जैसे पीछे एक्टिविटी मैंने बताया, आपने अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर यूज़ हो रहा है आपके घर में, वो कैलकुलेट की अगर जब आप करोगे, ठीक है, तो देखना आपने कितना पानी यूज़ किया है। इमेजिन इफ़ यू वर टू कलेक्ट एंड कैरी दैट मच वाटर एवरी डे फ्रॉम अ नियर बाय वेल और अ रिवर। और सोचो अब जो आपने वाटर कैलकुलेट किया कि आपको इतना पानी चाहिए, और अगर इतना ही पानी आपको कहीं दूर से रिवर से या वेल से आपको लाना पड़े, ठीक है, तो आप सोचो कि आपको कितनी मुश्किल होगी, राइट ना। तो ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, अब जो ये पानी की कमी है उससे क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। पहला है कि क्रॉप प्रोडक्शन हमारी इफेक्टेड हो रही है, क्योंकि अगर उनको प्लांट्स को सफिशिएंट वाटर नहीं मिलेगा तो सफिशिएंट फूड भी नहीं आएगा, है ना, तो इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है पीपल हैव टू वॉक माइल्स टू फेच वाटर। और क्या दिक्कत आ रही है कि लोगों को कई मील जो है पैदल चल के जाना पड़ता है पानी को लाने के लिए। पीपल हैव टू स्टैंड इन द लॉन्ग क्यूज टू गेट देयर डेली वाटर। उनको लंबी लंबी क्यूज में खड़े रहना पड़ता है, पानी उनकी बारियां लगेंगी, टर्न आएगी तो पानी मिलेगा, क्या पता जब तक टर्न रहे पानी मिले ना मिले, ठीक है, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। पीपल में हैव टू बाय वाटर एट द हाई प्राइसेस। और कई बार क्या होता है, जैसे पानी को बाय करना पड़ता है तो उनको जो है पानी की कमी के कारण जो वो वाटर है, ठीक है, वो हाई प्राइसेस पे बाय करना पड़ता है। पीपल में ड्रिंक डर्टी कंटामिनेटेड वाटर, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है लाइक कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड इसेक्ट्रा। जो प्रॉब्लम है वाटर शॉर्टेज की वो दिन प्रतिदिन स्टूडेंट बढ़ रही है। इवन इन द प्लेसेस वेयर वाटर शॉर्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम टूडे, इट माइट बिकम अ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। कहते हैं वो जगहें जिनमें आज पानी की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में उन जगहों पे भी पानी की कमी रहे। बट वाई इज वाटर गेटिंग स्कार्स, लेकिन पानी जो है वो कम क्यों हो रहा है। बिफोर वी डिस्कस द रीजन फॉर वाटर स्कार्सिटी, लेट अस डिस्कस इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, द अंडरग्राउंड। लेकिन कहते हैं कि ये जानने से पहले कि पानी की कमी क्यों हो रही है, हम नेक्स्ट वीडियो में पहले ये पढ़ेंगे कि ग्राउंड वाटर जो कि एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल जो है सोर्स है पानी का, ठीक है। टिल हेयर यू हैव टू नाउ रीड द चैप्टर, ठीक है, एंड ग्राउंड वाटर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।